हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का सूर्योदय क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अभी आपका जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 में अभी तक हम आपका पॉलिनोमियल्स के लिए जो नंबर ऑफ जीरोज हैं उनको निकालना सीख गए हैं, उनका ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको भी हम आपका सीख गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने आपका जो एक और क्वेश्चन होता है आपका स्पेशली कि गुणांकों और शून्यकों में संबंध, ये वाला जो टॉपिक था इसको भी हम कवर करा चुके हैं। ठीक है, आपके जो सिलेबस में है इसके आगे जाने पे आप पहुंचेंगे तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, मींस बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेय। ठीक, और इस टॉपिक के लिए आज हम आपका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर आपका जो है हाँ, तो स्टूडेंट देखिए आपका अब टॉपिक चलेगा डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब देखिए डिवीजन एल्गोरिदम का जो टॉपिक है आपने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं आप। अब फर्स्ट चैप्टर में और इस चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। देखिए वहां पे आप क्या कर रहे थे, वहां आपका 2 नंबर के लिए हम करते थे। अब वहां पे 2 नंबर के लिए हम क्या करते थे उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखिए वहां पे सपोज दैट आपके पास में 2 नंबर है, एक नंबर आपने किया 76 है और दूसरा नंबर सपोज दैट आपने क्या किया, आपका एक और नंबर है 25। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 76 में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 25 का। और जब मैं डिवाइड करता हूं 76 में 25 का, तो मेरे पास में क्या होता है, मेरे पास 2 अलग नंबर आपके कैलकुलेट होके आएंगे। किस तरीके से आएंगे, 76 divided by 25 that is 3 and 75 और यहां पे आ जाएगा आपका 1। अब आपने यहां पे क्या किया, जब आपने 76 में 25 से डिवाइड किया तो ये 3 टाइम्स गया और आपका उसके बाद करने के एक ये रिमाइंडर में आ रहा है। यहां पे अब क्या हो रहा है, आपके पास 2 नंबर थे पहले 76 25, अभी आपके पास में 2 अदर नंबर और कैलकुलेट होके आ रहे हैं। क्लियर है, अब ये जो 2 नंबर हैं ये आपका किसके हेल्प से आ रहे हैं, जो आपको पहले 2 नंबर दिए गए थे, मतलब आपने पहले 2 नंबरों से 2 नंबर और फाइंड आउट किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या सेटिस्फाइड हो जाएगी, 76 विल बी इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस का 1। अब देखिए आपके जो ये 2 नंबर हैं इनको हम नाम देते हैं। पहला जो नंबर ये यहाँ पे जो आता है फाइनली ये होता है आपका कोसाइंट मींस भागफल। ये जो नंबर होता है ये होता है आपका रिमाइंडर, मतलब आपका शेषफल। इसको आपका भाज्य बोला जाता है, ये आपका भाजक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो कंडीशन आ रही थी वो कंडीशन क्या कह रही थी आपकी, दैट देखिए ये कंडीशन क्या कह रही है आपकी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन आपकी निकल के आई है सेम इसी चीज को आप अप्लाई कर दीजिए पॉलिनोमियल्स के लिए। लेकिन पॉलिनोमियल्स में क्या होता है आपका, आपको पता है कि यहाँ आपका चर और अचर में बात चलती है, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका नंबर नहीं होंगे, यहाँ होंगे आपके फंक्शंस, 2 आपके पॉलिनोमियल्स। अब देखिए यहाँ पे सेम उसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, if there are 2 polynomials px and gx, then 2 other polynomials qx and rx can be find out in such a way that it satisfies that px is equal to gx into qx plus rx, where gx is not equal to 0। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि अगर आपके पास में 2 पॉलिनोमियल हैं px और gx और px को gx में भाग दिया जाता है, px को gx से भाग दिया जाता है, तो आपके 2 अदर पॉलिनोमियल्स आते हैं qx और rx। अब जो 2 पॉलिनोमियल आ रहे हैं वो आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन एक है कि आपका जो gx है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बताता हूं इसको क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप इसको समझिए, ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है इसको आप px मान के चलिए, ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है इसको आप gx मान के चलिए। क्लियर, देखिए अगर ये gx पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी दैट मीन्स 76 डिवाइडेड बाई 0,
ये आपकी जो वैल्यू है इसको आपको फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। ये आपका अपरिभाषित हो जाता है, मीन्स आपका ये इनफाइनाइट होता है, जो आपके फेवर में नहीं है। दैट मीन्स ये कंडीशन आप स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो gx का पार्ट है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो सारी चीजें ये आ रही हैं, ये चीजें भी सेम एज इट इज यही हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका भाज्य। क्या है आपका? भाज्य। gx है, ये है आपका क्या? भाजक। और ये आपका qx है, ये है आपका क्या? भागफल, प्लस rx है आपका क्या? शेषफल। क्लियर? दैट मीन्स इट इज, ये क्या है आपका? भाज्य। भाज्य को क्या बोला जाता है आपका? डिविडेंड। इट इज द डिवीजर प्लस कोसाइंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? इसका मतलब है कि जब आपका डिविडेंड को डिविजर से जब आपका भाग दिया जाता है, मीन्स आपका डिविडेंड की जो वैल्यू होगी डिवीजर मल्टीप्लाइड बाई कोसाइंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगी। ठीक है, चलिए देखिए आपका डिवीजन एल्गोरिदम इस तरीके से यहाँ पे ये खत्म होता है। इसको हम आपका अप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपका लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आपका कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिए अभी आपने विभाजन एल्गोरिदम का जो कंसेप्ट है वो आपने सीखा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, उसी कंसेप्ट को आपका अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसने क्या कहा है आपसे, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। करना क्या है आपको, px को डिवाइड करना है gx से। ठीक है, px को gx से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में दो और आपके पार्ट निकल के आते हैं, जिसे हम नाम क्या देते हैं, एक को qx बोलते हैं और एक को आपका rx बोलते हैं। मतलब अभी आपके पास में भाज्य है, भाजक है, आपको निकालना क्या है, भागफल मीन्स qx, और क्या निकालना है आपको, rx। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे वो आप क्या करेंगे, उसी मेथड को अप्लाई कीजिए जो आपने अब तक क्लास में पढ़ा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे px, तो x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर रहे हैं, आपका gx से, मीन्स x स्क्वायर माइनस का 2। देखिए मैं आपको डिवाइड करना बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आप केवल ध्यान से समझिए इसे। देखिए अभी आपके पास में इससे डिवाइड करना है आपको ये नहीं देखना है ये पूरा, ना आपको ये पूरा देखना है, आपको क्या करना है, केवल एक पार्ट पर फोकस करना है, इसके फर्स्ट पार्ट पे जो आपका px है। px का फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, x की पावर क्यूब। ठीक है, इसका गुणांक कुछ है, कोई भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आपका x की पावर 3 है। जब डिवाइड दिया जाता है तो आपको क्या करना होता है, या तो पावर कम रहनी चाहिए आपकी या फिर उसके बराबर, पावर आपकी कभी ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका 3 पावर है, यहाँ पे पावर कितनी है आपकी, 2 है। अगर मुझे 2 को 3 करना है तो इसका मतलब क्या है, मुझे अगर 2 को 3 करना है तो इसमें मैं x का और मल्टीप्लाई करूंगा। दैट मीन्स इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे x का, इसका मतलब x के क्यूब में आप डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो आपका कितना बचेगा, x बचेगा। दैट मीन्स आपका यहाँ पे डिवाइड जो जा रहा है वो कितने बार जा रहा है, x टाइम जा रहा है। तो x अब आपका आ चुका है, तो x का इसमें अब पूरे में मल्टीप्लाई कीजिए अब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, घटा दीजिए, सबका साइन चेंज कर दीजिए, और देखिए ये आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, ये माइनस का 3a प्लस का 2s का मतलब माइनस x स्क्वायर बचेगा। क्लियर, प्लस आपका ऊपर वाला जो पार्ट बच गया है उसको भी उतार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 पावर, यहाँ पे पावर कितना है, 2 है। मैंने क्या बोला था, पावर या तो सेम रहनी चाहिए या फिर पावर कम होनी चाहिए। अब सेम पावर है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल क्या करना है, गुणांकों को बराबर करना है। तो भाई इसके आगे देखिए आपका गुणांक क्या आ रहा है,
1 आ रहा है लेकिन माइनस का, इसका गुणांक किसका है, प्लस का, इसका मतलब आपको माइनस के 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, क्लियर। तो इसमें आप क्या करेंगे, -1 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -1 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का x², इसमें भी करेंगे तो प्लस का हो जाएगा आपका 2, प्लस का 2, लेकिन इस प्लस के 2 को आप कहाँ लिखेंगे, जहां पे आपका सिंगल डिजिट मतलब आपका अचर पद यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी मैंने 3 के नीचे 2 लिख दिया, ठीक है। आइए आगे साइन चेंज कर दीजिए, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 5x, इधर आपका 3 - 2 हो जाएगा तो आपका 1 बचेगा प्लस का। अब ये देखेंगे ये आपका डिवाइड कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो क्या करते हैं, जब हमें पता करना है कि डिवाइड कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बस ये देखिए कि आपका जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर पार्ट है, रिमाइंडर पार्ट की आप पावर देखिए, तो इसकी जो पावर है वो कितनी है 1, ठीक है। इसके बाद आप इस वाले की पावर देखिए, तो इसकी पावर कितनी है 2 है, मतलब आपकी जो भाजक की घात है वो आपके शेषफल की घात से कम होनी चाहिए, हमेशा आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका डिवाइड कंप्लीट हो चुका है। तो आपने यहाँ पे 2 चीजें फाइंड आउट की हैं, एक तो ये आ रहा है निकल के आपका x - 1, दूसरा आ रहा है आपका 5x प्लस का 1। तो ये जो पार्ट है ये क्या है आपका, ये है आपका भागफल, और ये जो पार्ट है ये क्या है आपका, ये है आपका शेषफल। तो ये आपका आ गया है कोसाइन और इधर आ गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, डिवीजन एल्गोरिथम का आपने प्रयोग किया और आपने क्या फाइंड किया, भागफल और शेषफल, कोसाइन एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए आपका अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए गुणनखंड वाली बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कोई भी गुणनखंड किसी भी पार्ट का कैसे बनता है। तो सपोज दैट मेरे पास में एक नंबर है 25 के आप क्या करें, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, तो आपका जो फैक्टराइज होगा वो आपका क्या आ जाएगा 5 × 5, ठीक है। तो ये आपके दोनों के दोनों क्या हैं, ये 25 के गुणनखंड है, ठीक है। अगर आपके पास में 2 नंबर है तो कैसे चेक करेंगे, सपोज दैट आपके पास में 2 नंबर है 75 है, एक आपका 25 है, और आपने क्या किया 75 को 25 से डिवाइड किया है, तो आप डिवाइड करेंगे तो 25 3 या 75 और आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपका कैसे लिखा जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से 25 × 3 प्लस का 0। अब देखिए 75 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या आ रहा है 25 और 3, इसका मतलब ये है कि 75 जो है आपका 25 जो है आपका 75 का एक गुणनखंड है, कब, जबकि आपका जो रिमाइंडर है वो कितना है 0 है। वही चीज आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये पहला वाला बहुपद दूसरे वाले का ही गुणनखंड है, तो इस कंडीशन में जब मैं पहले वाले से दूसरे वाले में डिवाइड करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ अप्लाई करके देखते हैं क्या ये 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये 0 आता है तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता तो आपका ये गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए डिवाइड कर रहे हैं हम आपका t² - 3 से आपका इस पूरे के पूरे बहुपद में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं पहले वाले को ही देखूंगा और आपका इधर भी फर्स्ट वाले को देखता हूँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस बात को। तो यहाँ देखिए आपकी पावर कितनी है 4 है, यहाँ पावर आपकी 2 है, इसका मतलब मुझे पावर पहले तो 4 करनी है, तो इसका मतलब स्क्वायर को जब मैं 4 करूंगा तो मुझे 2 पावर की और जरूरत है। पहली चीज इसका गुणांक चेक कीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ गुणांक 1 है, इसका मतलब मुझे 2 बनाना है, तो 2 के लिए मुझे 2 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स इट विल बी 2t², 2t²। तो 2t² का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2t⁴, इसमें भी कर दीजिए, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा 6t²। अब देखिए स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाएगा, ये 6t²।
साइन चेंज कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। ये आपके दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका घटा देंगे, तो घटाने के बाद में इसमें आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ आपका बचेगा प्लस का 4t², माइनस का 9t और माइनस का 12। दोबारा से नेक्स्ट पार्ट पर आ जाइए। यहाँ आपका 3 पावर है और यहाँ आपका पावर है 2। इसका मतलब 2 से 3 करने के लिए 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 आपका गुणांक में आ रहा है, यहाँ पे आपका 1 है गुणांक में, तो आपको ये 3 करने के लिए 3 करने के लिए आपका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3t, ठीक है। तो आपने 3t का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3t का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t का क्यूब, पहली चीज। 3t का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये आपका 9t। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस और ये प्लस, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी दोनों चीजें बराबर हैं, तो ये भी आपके कैंसिल आउट, ठीक है। जो आपका बचा है पार्ट उसको उतार लीजिए एज इट इज। अब देखिए आपको क्या करना है, दोबारा से इसको देखिएगा। यहाँ आपकी पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यहाँ भी पावर 2 है। इसका मतलब मुझे पावर के साथ में कोई छिड़खानी नहीं करनी है। आपका यहाँ पे गुणांक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ गुणांक 1 है। इसका मतलब मुझे गुणांक में चेंज करना है, तो 4 बनाने के लिए मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कर देंगे, आपके प्लस का 4 कर देंगे। तो 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा 4t² माइनस 4 3 जा 12। साइन चेंज कर दीजिए। ये आपका साइन चेंज करने के बाद में आपका पूरा कैंसिल आउट हो गया और आंसर क्या आ गया नीचे, 0, ठीक है। अब देखिए आपका जो रिमाइंडर पार्ट है वो क्या आ रहा है, आपका शेषफल। शेषफल आपका बन गया भाई साहब 0। दैट मीन्स आपका जो प्रथम वाला बहुपद है वो आपका द्वितीय वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर ये आपका शेषफल 0 नहीं आता तो आपका ये एक गुणनखंड नहीं होता। इसका मतलब आपको बस इतना करना है कि भाग दीजिए, भाग देने के बाद शेषफल को बस ये देखिए कि वो 0 आ रहा है या फिर 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 आ जाता है तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक गुणनखंड बन जाएगा। अगर 0 नहीं आता है तो वो आपका गुणनखंड नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज 3.2 है इस चैप्टर का, उसके अंदर आपका डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो भी कवर कर दिए गए हैं। आपके 2-1 क्वेश्चन और है, उसको भी हम आपका जब नीड होगी आपको तो बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स उसके सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाएगा, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे कि उनकी स्टडी भी कंटिन्यू रहे और आप भी बेनिफिट उठा पाएँ, और सबके साथ में ग्रो कीजिए। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यहाँ पे एक चीज़ मिल रही है, यहाँ पे आपका फुल सिलेबस कवर कराया जा रहा है जैसे आपके क्लासरूम में चलता है। ओके, थैंक यू।